पुराने समय में एक नगर था मेरठ। उस नगर के पास एक गांव था जहां पर एक श्यामू नाम का एक निर्धन ब्राह्मण निवास करता था। ब्राह्मण अकेला था तो जहां कहीं भी जाता लोग उसे खाने को दे दिया करते थे। तो ब्राह्मण को और चाहिए ही क्या था, भोजन और वस्त्र। भोजन तो कोई भी दे देता था, वस्त्र भी वह यज्ञ इत्यादि में जाने पर उसे दान में मिल ही जाया करता था। तो ब्राह्मण का दिन गरीबी में भी आराम से बीत जाया करता था। कहा भी गया है कि गरीबी और अमीरी मनुष्य के मान लेने से होता है। ब्राह्मण गरीबी में भी मस्त रहा करता था। ब्राह्मण पढ़ा लिखा नहीं था तो उसे कोई कथा वथा तो आती नहीं थी, उसके पास कोई यजमान भी नहीं थे, फिर भी लोग उसे बहुत ही आदर और प्रेम दिया करते थे। पुराना समय था, उस समय राजा महाराजा राज करते थे, कोई नेता वेता नहीं होते थे। इसी कारण लोग मिलजुल कर बहुत ही प्रेम से रहा करते थे। किसी में कोई जलन नहीं होता था, किसी में कोई घर के बाद क्या अड़ोस पड़ोस का भी कोई भूखा नहीं सोता था। लोग बहुत मेहनती होते थे और अपने मेहनत का ही खाते थे। ब्राह्मण का गुजारा भी हो जाता था, मगर ब्राह्मण कितना दिन कुंवारा रहता। पड़ोसियों ने सोचा कि इसका विवाह करा देते हैं, तो पत्नी जिम्मेदारी समझाने लगेगी। जब पत्नी आ जाएगी तो उसे घर भर की भी चिंता होगी, रोजी रोटी की भी चिंता होगी। सांड जैसा छूटा नहीं घूमेगा। कुंवारा लड़का मदमस्त हाथी की तरह होता है, जबकि उसकी पत्नी हाथीवान का काम करती है और उसे मनुष्य की तरह रहना सिखा देती है। तो ब्राह्मण भी मदमस्त होकर घुमा करता था और कहीं कहीं भी जहाँ कहीं भी जाता किसी के भी घर मांग के खा लिया करता था और जिसके दरवाजे पे रात हो जाता वही सो जाता। मगर पड़ोसियों ने सोचा कि ब्राह्मण का विवाह कराना बहुत जरूरी है। अब ब्राह्मण का विवाह एक चतुर स्त्री से पड़ोसियों ने करा दिया। जब वह दुल्हन बनकर ब्राह्मण के घर आई तो उसके घर का कुछ भी ठीक नहीं था। ना तो घर में बर्तन थे, ना चूल्हा चौका था, यहाँ तक कि उसके घर में दीपक भी नहीं जलता था। ब्राह्मण की पत्नी यह देखकर अपने दुर्भाग्य को कोसने लगी और जोर जोर से रोने लगी। तो पड़ोसियों ने समझाया कि बहन रो मत, सबके पति विवाह से पहले एक जैसे ही होते हैं, विवाह के बाद ही उन पर जिम्मेदारियां पड़ती हैं। ये पति लोग बहुत भोले भाले होते हैं और अपनी पत्नियों के प्रति काफी वफादार होते हैं, परंतु उन्हें रास्ते पर लाने के लिए स्त्रियों को थोड़ी सख्ती बरतनी पड़ती है। वैसे तो तुम खुद समझदार हो, अपने तरीके से ब्राह्मण को रास्ते पर ले आओ। ब्राह्मणी ने भी समझ लिया कि अब अपने दुर्भाग्य पर रोने के बजाय दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की कोशिश करनी चाहिए। तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को समझाया कि अब तक जो भी करते थे वो आपकी मर्जी थी, मगर अब जो कुछ भी करोगे वो हमारी मर्जी से होगी। घर में पूजा पाठ चलनी चाहिए, दीप इत्यादि जलनी चाहिए, घर के चूल्हे पर ही भोजन बननी चाहिए तथा उसका भोग लगाकर ही भोजन करना चाहिए। इतना सब कुछ ब्राह्मणी जो है ब्राह्मण को समझाने लगी। अब रोज आपको पका पकाया भोजन नहीं, अन्न मांग कर लाना होगा। नहीं मिलने पर मेहनत मजदूरी करके लाओ, तभी मैं आपके साथ रहूंगी, वरना मैं चली जाऊंगी। अब नई नवेली पत्नी किसे नहीं भाती है, तो ब्राह्मण को भी पत्नी का साथ चाहिए था। वो उसके लिए अन्न मांगना शुरू कर दिया, अन्न इत्यादि मांग कर लाने लगा। शुरू में लोग उसे अन्न भी देते, लोगों से अन्न मिलता, परंतु दुर्भाग्यवश उस क्षेत्र में अकाल पड़ गया। गांव के लोगों का अपना पेट भरना मुश्किल हो गया, तो वो दान पुण्य या किसी को भी भिक्षा कहाँ से देते। श्यामू को भिक्षा मिलना बंद हो गया। दिन भर मांग कर लाता, उसे एक मुट्ठी अन्न भी नसीब नहीं होता, तो वो खुद क्या खाता और अपनी पत्नी को क्या खिलाता। जब घर में 2 वक्त चूल्हे नहीं जले तो उसकी पत्नी ने उसे कहा कि आप इस तरह हाथ पर हाथ बैठे रहोगे तो भूखे मरना पड़ेगा। आप किसी दूसरे नगर में जाओ, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। अगर लोगों ने धर्म करना छोड़ दिया है तो तुम मेहनत मजदूरी करके लाओ, मगर लाओ। खाने का ब्राह्मण पत्नी की बात मान दूसरे नगर के तरफ चल पड़ा। चलते चलते दोपहर हो गया। वो अभी एक जंगल के मध्य में था। उसका हाल भूख से बेहाल था, वो भूखा प्यासा था, परंतु जंगल के मध्य में उसे भोजन का प्रबंध कहाँ से हो। वो थक हार कर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। भगवान की लीला भी अपरंपार है, वो कब किस पर कहाँ दया कर दे कोई नहीं कह सकता। भगवान का नियम है, वो तो बहुत बड़े मूर्ख के सामने प्रकट होते हैं या फिर परम ज्ञानी के सामने प्रकट होते हैं, बीच वाला तो राम खुदाई में ही रह जाता है।
ब्राह्मण ने नजर उठाकर देखा तो सामने एक मंदिर दिखाई पड़ा। बहुत सुंदर मंदिर दिखाई पड़ा। तो थोड़ी देर पहले यह मंदिर दिखाई नहीं पड़ा। यहाँ कहाँ से मंदिर आ गया? यह मंदिर अचानक कैसे प्रकट हो गया? शायद मंदिर था लेकिन मुझे ही धूप लगने के कारण नहीं दिखाई दिया। लगता है मेरी आंखें चौंधिया गई थी, इसी कारण मुझे मंदिर नजर नहीं आया। मगर जब सामने मंदिर है तो जरूर भोजन का प्रबंध हो जाएगा। ब्राह्मण जल्दी से उठकर उस मंदिर के तरफ चल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा कि एक नौजवान युवक और एक स्त्री मंदिर के चबूतरे पर बैठे हुए हैं। ब्राह्मण ने पहुंचते ही उनसे भोजन की मांग की तो नवयुवक पत्नी से बोला कि ब्राह्मण को भोजन कराओ। जब ब्राह्मण ने भोजन कर लिया तो पूछा कि भाई मुझे ये बताओ, मैं इस रास्ते से कई बार आया हूँ परंतु मुझे पहले कभी ये मंदिर दिखाई नहीं पड़ा। यह मंदिर कब बना और इस मंदिर को किसने बनवाया? इस पर युवक बोले, तुम ठीक कह रहे हो, यह मंदिर पहले नहीं था परंतु नगर के धनी सेठ सांवरिया सेठ ने इसका निर्माण हाल ही में करवाया है तथा हम पति पत्नी को इसमें पुजारी नियुक्त किया है। ये कोई शहर का मंदिर नहीं है जो दिन भर भक्तों की भीड़ लगेगा। हम दोनों पूजा पाठ कर लेने के बाद दिन भर चौसर खेलते रहते हैं परंतु हम दोनों के खेल लेने के बाद यहाँ तीसरा कोई फैसला करने के लिए नहीं रहता है कि कौन जीता, पत्नी जीती या मैं जीता। परंतु अब तुम आ गए हो तो हमारा खेल देख लो और उसके बाद निर्णय करके जाना कि कौन जीता और कौन हारा। ब्राह्मण बोला, आप जैसा बोलेंगे हम वैसा ही करेंगे। आप खेल शुरू तो करो, मैं दोनों पति पत्नी का चौसर का खेल देखूंगा। खेल देखने के बाद ब्राह्मण बैठकर सोचने लगा कि मैं किसको जिताऊं। मैं पत्नी को ही जिताऊंगा क्योंकि स्त्री ने बहुत सारे आभूषण पहन रखा है। तो जब मैं स्त्री का पक्ष लूंगा तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होगा क्योंकि स्त्री मुझे खुश होकर प्रसन्न कोई ना कोई आभूषण दे ही देगी। पुरुष के पास कुछ नहीं होता है देने के लिए। अब दोनों में से कोई जीते या हारे मुझे क्या, मैं तो स्त्री को ही जिताऊंगा। जब खेल समाप्त हुआ तो युवक बोला, ब्राह्मण देवता अब आप फैसला करो कि हम दोनों में से कौन जीता। तब ब्राह्मण बोला, जीत तो आपकी पत्नी की हुई है, आप हार गए हैं। युवक बोला, आप ठीक कह रहे हो ब्राह्मण देवता, कोई भी मनुष्य स्त्री से नहीं जीत सकता। स्त्री अपने जीत पर खुश होकर ब्राह्मण को एक हीरे की अंगूठी दे दी। ब्राह्मण अंगूठी पाकर बहुत खुश हुआ और उसे विदा लेकर घर को चल पड़ा। जाते वक्त स्त्री ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आपने तो भोजन पा लिया है परंतु आपके घर में कोई स्त्री भी है, उसके लिए भी आप खाना ले जाओ। पुरुष को अपने से ज़्यादा स्त्रियों का ख्याल रखना चाहिए। पुरुष किसी के भी घर भोजन पा सकते हैं किंतु स्त्री ऐसा नहीं कर सकती है। तो पुरुष को इस बात का ख्याल रखनी चाहिए कि स्त्री के लिए भी भोजन का प्रबंध कर ले। स्त्री ने बांधकर ब्राह्मण को भोजन दे दिया। ब्राह्मण वहां से घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे एक तालाब दिखाई दिया। उसने सोचा कि मैं गर्मी से बेहाल हो रहा हूँ तो क्यों न मैं थोड़ा पानी पी लूँ और इस तालाब में नहाकर अपनी गर्मी को शांत कर लूँ। तो इस तरह से ब्राह्मण ने क्या किया, भोजन और कपड़े उतार कर बाहर रख दिया मगर अंगूठी अपने मुट्ठी में ही बंद रखा, उसे बाहर नहीं रख सकता। यह सोचने लगा, इतनी कीमती चीज़ मैं बाहर कैसे रख दूँ, शायद कोई चील या कौवा उसे लेकर उड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा। मगर होता वही है जो भगवान चाहते हैं। ब्राह्मण के हाथ में अंगूठी छिटक कर पानी में जा गिरा। ब्राह्मण पानी में गोता लगाता ढूंढता रह गया परंतु उसे अंगूठी कहीं नहीं मिला। तो निराश होकर घर को लौट आया। पोटली में भोजन था तो ब्राह्मणी ने भोजन आधा खुद खाया और आधा अपने पति को खिला दिया मगर ब्राह्मणी से ब्राह्मण कुछ नहीं बोला और ब्राह्मणी ने भी कुछ नहीं पूछा कि कहाँ गए थे और क्यों लौट आए। मगर दूसरे दिन ब्राह्मण पुनः उठकर उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां युवक और स्त्री उस मंदिर में पहले से ही ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे। देखते ही बोले, आओ ब्राह्मण देवता, हम दोनों आपका ही इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से भोजन पालो और हमारा खेल देखकर अपना निर्णय बताओ। ब्राह्मण ने झक कर खाया और फिर दोनों का चौसर का खेल देखने लगा। परंतु आज भी हो जाए कोई जीते, हमें क्या, हमें तो स्त्री को ही जिताना है क्योंकि घर की मालकिन तो स्त्रियां ही होती है। पुरुष तो हमारे ही तरह कंगाल होते हैं।
कुछ देना हो या दान पुण्य करना हो तो स्त्रियां ही करती है। खेल समाप्त होने पर जब दोनों ने पूछा कि ब्राह्मण देवता आप बताओ कि हम दोनों में से कौन जीता, तब ब्राह्मण ने बताया कि जीत आपकी पत्नी की हुई है, आप तो हार गए हैं। युवक बोला, ब्राह्मण देवता आप इस वक्त न्याय के आसन पर बैठे हो, अगर आप कह रहे हो कि मेरी पत्नी जीती है और मैं हार गया हूँ तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। स्त्री ने आज भी ब्राह्मण को अपने गले का हार दे दिया और ब्राह्मण की पत्नी के लिए आज भोजन देकर विदा किया। ब्राह्मण अपने घर आ गया, वो अपनी पत्नी को भोजन और हार दे दिया। ब्राह्मणी बहुत खुश होकर पहले खाना खाया, फिर गले में हार पहनने के लिए आईने के सामने खड़ी हो गई तो देखती है कि वो हार एक बड़े से सर्प में बदल गया है। तो स्त्री उसे भूत प्रेत का माया समझकर हार को गले से निकालकर चूल्हे में फेंक दिया और ब्राह्मण पर बहुत नाराज हुई और उसे भला बुरा बोलने लगी कि रास्ते में कोई भी पड़ी हुई चीज उठाकर लेकर घर चले आते हो, तुम जो मेरे लिए हार लाए हो उस पर ना जाने किस भूत प्रेत का माया है। ब्राह्मण तीसरे दिन भी उठा और उसी लालचवश फिर उसी जंगल में जा पहुंचा जहां पति पत्नी ब्राह्मण का इंतजार कर रहे थे। ब्राह्मण को देखते ही पति पत्नी ने कहे कि आओ ब्राह्मण देवता आओ, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे, जल्दी से भोजन कर लो और हमारा खेल देखकर न्याय करो कि हम में से कौन जीता और कौन हारा। ब्राह्मण खा पी कर खेल देखने लगा। आज भी उसने मन में निर्णय किया कि चाहे कोई भी जीते हमें क्या, हमें तो सिर्फ स्त्री का ही पक्ष लेना है। खेल समाप्त होने पर ब्राह्मण ने बताया कि नवयुवक बुरा नहीं मानना, आज भी आपकी पत्नी रोज की तरह ही जीत गई है और आप रोज की तरह हार गए हैं। युवक ने कहा, आपका न्याय सराखों पर। स्त्री खुश होकर बोली, ब्राह्मण आज तुम कोई गाड़ी मंगाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर पड़ा पूरा खजाना ही दे देती हूँ। संयोग से एक बैलगाड़ी भी सामने खड़ी हुई मिली तो स्त्री ने मंदिर के तहखाने खोलकर सारे धन आभूषण से भरे कई संदूक दे डाले। ब्राह्मण ने बैलगाड़ी पर लदवा कर घर के तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसके पैर में एक कांटा चुभ गया तो वह कांटा निकालने बैठ गया। तभी एक बवंडर आया और गाड़ी सहित गाड़ीवान सहित गाड़ी को उड़ाकर कहीं दूर ले गया। ब्राह्मण ढूंढते ढूंढते थक गया और गाड़ीवान कहीं नहीं मिला। आज तो ब्राह्मणी का खाना भी उसी गाड़ी में रह गया था। ब्राह्मण खाली हाथ घर को लौट आया। ब्राह्मणी ने देखा कि ब्राह्मण खाली हाथ घर को लौट आया है तो ब्राह्मणी ने ब्राह्मण से पूछा कि क्या बात है, आज आप इतने निराश क्यों हैं? रोज सुबह नगर को जाते हैं परंतु हमें ऐसा लगता है कि आप बीच रास्ते से ही लौट आते हो। आखिर कहाँ जाते हो और फिर क्यों लौट आते हो? तब ब्राह्मण ने ब्राह्मणी को मंदिर की सारी घटना सुना दी। ब्राह्मणी बोली, जंगल में मंदिर? अरे क्या बात कर रहे हो, अभी पिछले हफ्ते ही तो मैं उस रास्ते से मायके गई थी और आई भी थी तो मुझे तो जंगल में कोई मंदिर नहीं दिखाई दिया। फिर रास्ते में मंदिर बन कहाँ से गया और किसने रातों रात मंदिर बना दिया? ब्राह्मण बोला, भाग्यवान मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी बात मानो, मैं सही बोल रहा हूँ। तुम्हारे लिए भोजन और गले का हार मैं वहीं से लेकर आया था। तब ब्राह्मणी ने कुछ सोचा और फिर भाव विभोर हो गई। वो बहुत चतुर और ज्ञानी स्त्री थी। वह जान गई कि स्वयं नारायण हमारे मूर्ख पति के साथ कोई लीला कर रहे हैं, मगर उनकी परीक्षा लेना भी जरूरी है। स्त्री बोली, स्वामी आप आज भी उस स्थान पर जाओ मगर आज चौसर में पुरुष को जिता देना। ब्राह्मण बोला, लेकिन पुरुष के पास कुछ भी नहीं है, भला वो मुझे क्या देगा? तब ब्राह्मणी बोली, न्याय लालच वश नहीं किया जाता है, पहले आप अपना लालच त्यागो, मेरी मानो तो आज पुरुष को ही जिता देना, भगवान ने चाहा तो सब शुभ शुभ होगा। ब्राह्मण पत्नी की बात मान रोज की तरह मंदिर पर चला गया। वहाँ आज भी पति पत्नी ब्राह्मण का पहले से ही इंतजार कर रहे थे। ब्राह्मण को देखते ही युवक बोले, अरे ब्राह्मण देवता, हम सब आप ही का इंतजार कर रहे थे, आइए आइए जल्दी आइए और भोजन करके हमारे चौसर का खेल का फैसला करके बताइएगा। आज हमारे खेल का आखिरी दिन है, इसके बाद अब हम दूसरी तरह का खेल खेलेंगे, आज बहुत सोच समझकर फैसला लेना। ब्राह्मण भोजन के उपरांत दोनों का खेल देखने लगा। खेल का समापन हुआ तो युवक ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता,
हमें बताओ कौन जीता और कौन हारा। तब ब्राह्मण को अपनी पत्नी का बात याद आया कि आज कुछ भी हो पति को जिता देना। तो ब्राह्मण बोला, आज तो आपकी पत्नी हार गई है और आप जीत गए हैं। तब युवक बोला, फिर से सोच लो ब्राह्मण देवता, क्योंकि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। ब्राह्मण बोला, चाहे जो कुछ भी हो, परंतु जीते तो आप ही हैं। युवक ब्राह्मण को कोई उपहार नहीं दिया। स्त्री भी नाराज होकर ब्राह्मणी को भोजन नहीं बांधी। ब्राह्मण वहां से घर के लिए चल पड़ा। रास्ते में अपनी पत्नी के बारे में भला बुरा कह रहा था कि रोज तो अच्छा भोजन लेके जाता था ना, तो आज उसकी बात मानने का क्या फायदा हुआ कि आज उसके लिए भोजन भी नहीं मिला। देखता हूँ क्या खाती है, बहुत चतुर बनती फिरती है। उसे तो करना धरना कुछ रहता नहीं है, भैंस के जैसे पड़ी रहती है घर में और मुझे नौकर समझकर मुझ पर शासन चलाया करती है। ब्राह्मण उस वक्त उस अंगूठी को याद करके उस तालाब के पास गया जहाँ उसके हाथ से तालाब में अंगूठी छिटक कर गिर गई थी। वो तुरंत उसे उठा लिया और घर को चल पड़ा। रास्ते में वही बैलगाड़ी वाला मिला और बोला, अरे भाई कैसे आदमी हो तुम, अपने घर बार का पता भी नहीं बताया। मैं 4 दिन से तुम्हें ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया, आज जाकर तुम मिले हो। चलो अब अपने घर का पता बताओ। ब्राह्मण उस बैलगाड़ी को लेकर सारा माल लेकर अपने घर के सामने आया और सारा माल उतरवा दिया और गाड़ी वाले से पूछा कि गाड़ी वाले भैया अब बताओ आपका क्या भाड़ा हुआ। तब गाड़ी वाला बोला कि भाड़ा की क्या बात करें, सवालिया सेठ ने पहले ही मुझे भाड़ा दे दिया है, अब तुम मुझे सिर्फ भोजन करा दो। यह भोजन का बात सुनते ही ब्राह्मण बगले झाँकने लगा। उसे पता था कि घर में कोई भोजन की सामग्री नहीं है और अब धान लेकर बाजार जाऊंगा तो बहुत देर हो जाएगा। तभी ब्राह्मणी बोली कि अरे घबराने की कोई जरूरत नहीं, आज सवालिया सेठ ने बहुत सारे खाने हमारे घर भेजवाया है, उसी में से गाड़ीवान को खिला दो। ब्राह्मण गाड़ीवान को भोजन कराकर विदा कर दिया और फिर अंगूठी ब्राह्मणी को दे दिया। ब्राह्मणी ने चूल्हे में से हार निकाल लाई। वहां देखी कि पूरा चूल्हा ही गहनों से भरा पड़ा है। दोनों रात को आराम से सो गए। सुबह बहुत सारे मजदूर राजमिस्त्री ब्राह्मण के घर आ गए और पूछे कि यह श्यामू का घर है। तो ब्राह्मण ने बताया कि हाँ यही श्यामू का घर है। तो मजदूरों ने बताया कि हमें सांवलिया सेठ ने आपके घर को मकान बनाने के लिए भेजा है। ब्राह्मण आश्चर्य में पड़ गया कि ये सांवलिया सेठ कौन है और अचानक उसकी कृपा दृष्टि मुझ पर क्यों हो गया। शाम को मैं ब्राह्मणी के लिए भोजन भेजवाया था, आज मजदूर भेजवा दिया है। कहीं मेरी पत्नी का उसके साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। वो अपनी पत्नी से पूछा कि तुम सांवलिया सेठ को जानती हो क्या। तो पत्नी बोली, हाँ हाँ जानती हूँ। ब्राह्मण बोले, कब से जानती हो। पत्नी बोली, बचपन से जानती हूँ। ब्राह्मण बोला, कहीं तुम्हारे उसके साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है। ब्राह्मणी बोली, उसके साथ चक्कर हमारा ही नहीं सभी स्त्रियों के साथ ही चलता है। तो उस पर ब्राह्मण बोला कि स्त्रियों के पति ये सब जानकर गुस्सा नहीं होते हैं। तो बोले कि नहीं, गुस्सा तो नहीं होते हैं बल्कि बहुत ही खुश होते हैं। इस पर ब्राह्मण बोला, बहुत ही मूर्ख लोग हैं। कैसे मूर्ख लोग हैं कि अपनी पत्नी का चक्कर किसी और के साथ जानने के बाद भी उसको मारते पीटते नहीं है, मारने पीटने की जगह वह खुश होते हैं। यह सभी नामर्द हैं क्या। तो इस पर ब्राह्मणी बोली, अरे पागल हो क्या, बिना सोचे समझे कुछ भी बकबक करते रहते हो। अरे सांवलिया सेठ भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं। अरे इस दुनिया में कौन ऐसा अभागा होगा जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करेगा। तो ब्राह्मण बोला कि ओ ऐसा बात है, भगवान श्री कृष्ण को सांवलिया सेठ कहते हैं। तो तुम पहले बताती ना, तुम पहले से ही मुझे पहेलियां बुझा रही हो। तो क्या जंगल में जो मंदिर था वो युवक युवती कहीं वो भी सांवलिया सेठ का ही कोई लीला तो नहीं। इस पर ब्राह्मणी बोली, आपने ठीक समझा है, सब उन्हीं की लीला है। आपने जब तक उनकी यानी माता लक्ष्मी को चौसर में जिताते रहे आप पर कोई कृपा नहीं हुई, क्योंकि आप उनके पति को छोड़कर उन्हें घर लाना चाहते थे तो वो बार बार लौट जा रही थी। परंतु आपने जैसे ही नारायण को मतलब उनके पति को जिताया तो नारायण आपसे प्रसन्न हो गए और नारायण खुशी खुशी आपके साथ चल पड़े। इसीलिए माता लक्ष्मी भी खुश होकर नारायण के साथ चल पड़ी। जहाँ नारायण वास करते हैं वहाँ ही माता लक्ष्मी भी वास करती हैं। जिस प्रकार एक सतीव्रता या पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ रहती है, स्वयं उसी प्रकार सांवलिया सेठ जहाँ रहते हैं वहीं माँ लक्ष्मी रहती है। मजदूर एक हफ्ते में ब्राह्मण का घर बनाकर
आलीशान भवन में बदल दिए और मजदूर वापस लौट गए। ब्राह्मणी के मन में मंदिर की सत्यता जानने की बहुत उत्सुकता हुई तो वह अपने पति से बोली कि हमें भी उस जंगल के तरफ ले चलो। सुबह हुआ तो जंगल के तरफ चल पड़े। ब्राह्मण जबकि अपनी पत्नी के साथ उस स्थान पर गया तो देखकर चौंक गया। वहां न तो कोई मंदिर था, न मंदिर होने का कोई चिन्ह था। ब्राह्मण बड़ी आश्चर्य में पड़ गया। वहीं ब्राह्मणी ने ब्राह्मण को चरण पकड़ लिया और बोली कि मुझे माफ करना स्वामी, मैं आपको अपना दुर्भाग्य समझती थी, आपको मूर्ख समझती थी, परंतु आज आप जैसे ज्ञानी इस संसार में कोई भी नहीं है जिससे नारायण दर्शन ही नहीं दिए बल्कि 5 दिनों तक सामने ही लीला किए, आपके साथ चौसर खेले, आपके लिए गाड़ीवान बने, आपके चलते मेरे घर सावलिया सेठ का नौकर बनकर मेरे लिए भोजन लेकर आए, वो राजमिस्त्री और मजदूर बनकर हमारा घर भी बनाए। आज मेरे जैसे सौभाग्यशाली दूसरी कोई स्त्री नहीं है। मैं आपकी पत्नी हूँ, इस पर मुझे गर्व हो रहा है। तो इस पर ब्राह्मण ने कहा कि उठो प्रिय, सच ये नहीं है बल्कि सच ये है कि जो कुछ आज हुआ है वो तुम्हारी प्रेरणा से हुआ है। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं था। मुझ जैसा मूर्ख को तुमने आदमी बना डाला और तुमने ही नारायण से मिलने का मार्ग प्रशस्त किया है। सच है, एक सफल इंसान के कामयाबी के पीछे एक चतुर स्त्री का ही हाथ होता है।